गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 9.38। इलस्ट्रेशन स्टार्ट करूं उससे पहले असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। असेट हमारा इंक्रीज होगा तो असेट इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे असेट एंड लायबिलिटी आपस में ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? असेट इंक्रीज हो पे डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज पे लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं। ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे डेबिट इनकम इंक्रीज पे इनकम इंक्रीज पे डेबिट डिक्रीज पे इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? इनकम अगर इंक्रीज पे डेबिट एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे इंक्रीज पे डेबिट डिक्रीज पे बस ये तो अपन जीत जाएंगे। पेज नंबर 9.38 इलस्ट्रेशन नंबर 18 जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीधरन सन्स टिम्बर मर्चेंट। अंडरलाइन कर लो टिम्बर मर्चेंट। टिम्बर मतलब लकड़ी का व्यापारी है भाई साहब। अगर टिम्बर खरीद के ला रहा है तो क्या खरीद के ला रहा है? गुड। टिम्बर के सिवा कोई और चीज परचेज करके ला रहा है तो जो चीज परचेज करके ला रहा है उसका नाम आएगा। याद है ना आपको छोटे मोटे रूल्स? ओके। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450 allowed him discount 150. check is immediately deposited into bank। इसने immediately deposited into bank का मतलब जिस दिन चेक मिला उसी दिन जमा करा दिया। अगर हम इमीडिएटली डिपॉजिट करा दे तो उसका इंपैक्ट क्या आता है अकाउंटिंग में? बैंक अकाउंट आएगा। अगर चेक हम इमीडिएटली बैंक में जमा करा दे तो पैसा कहाँ पहुंच गया? बैंक में। अकाउंट कौन सा लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अगर नहीं कराए तो चेकिंग एंड अकाउंट आएगा। देखो भी याद देखो हाथ में मिलेगा। ओके। चेक अगर हम इमीडिएटली जमा करा दे तो बैंक अकाउंट, ना कराए तो चेकिंग एंड अकाउंट। ओके। अब यार पहले तो ये बताओ, अब थोड़ा समझदार हो गए ना, अकाउंटिंग की दुनिया तक समझ में आने लगी कि नहीं लगी? पर सेल परचेज समझ में आने लगा कि नहीं लगा? तो आप ये ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ, मुझे सोच के जवाब देना। क्या हम इस दिन कोई परचेज सेल कर रहे हैं या पहले का कोई परचेज सेल का आज सेटलमेंट हो रहा है? पढ़ के जवाब देना। ऐसे सेटलमेंट ही हो रहा है ना। आज कोई चीज परचेज सेल तो करी नहीं जा रही। जे पीटरसन से पुराना कोई पैसा लेना हो तो वो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। रिसीव अ चेक, पैसा है ना आपके पास। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट। अभी चेक से आया है, पैसा बैंक में पहुंच चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट। जहां कैश वहां डिस्काउंट। बैंक के तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। कौन सा वाला? अलाउड की रिसीव, ब्याज अलाउड। क्यों? वेरी गुड। किसने पढ़ा? बहुत बढ़िया पढ़ा। पैसा आया तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना? कैश रिसीव तो डिस्काउंट अलाउड। एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर टू बैंक अकाउंट टू जे पीटरसन। हमें किसने पैसे दिए? जे पीटरसन ने। तो जे पीटरसन भाई गुरदीप, जे पीटरसन को क्रेडिट क्यों किया? जे पीटरसन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो हमारा डेटर था, है ना? हमें उससे पैसे लेने थे, पैसे मिल गए। अब वो मेरा डेटर नहीं है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। एंट्री लिख के बताऊं कि समझ में आ रही है? चलो बुक में लिखी हुई है, चेक कर लो सही लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई। एंट्री होगी। अबे यार तुम कैसे गधे हो यार, सारे के सारे गधे, बेवकूफ सारे। बता नहीं रहे हो, मैंने माइक लगा नहीं रखा। आवाज़ तो वैसे भी आ रही है, तो सबकी आ रही है, मेरे अकेले की थोड़ी आ रही है। हट यार, माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखा है तुम लोगों को। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5450, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू जे पीटरसन 5600। ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350। अब घातक अंग्रेजी वाला क्वेश्चन है। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, हमने रिटर्न किया कि सुदर्शन ने हमें रिटर्न किया? सुदर्शन ने हमें रिटर्न किया, है ना? अबे थाले, रिटर्न गुड्स, दोनों साथ बैठे हो, गलत गलत बोल रहे हो। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, तो हमने रिटर्न किया है उसको, है ना? चिट्ठी लिखते हैं तो फ्रॉम टू, तो गुड्स रिटर्न टू, तो मतलब हमने गुड्स दिए हैं उसको। ओके। हमने अगर रिटर्न किया है तो मीनल ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? परचेज रिटर्न। हम कोई माल रिटर्न कर रहे हैं मतलब मैं परचेज करके लाया हूँ,
मेरे लिए क्या है वो परचेज, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो परचेज रिटर्न। पृथ्वीराज चौहान, ये जो अबे नहीं ऐसे ही पृथ्वी ही नाम है बस, है ना, ठीक है पृथ्वी, ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, कैसे? हाँ तो क्रेडिट तो होगा, पर क्यों? पहले हमने गुड्स परचेज किया था, हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा, अब हमने वापस कर दिया तो हमारा खर्चा क्या हो गया, कम, खर्चा हमारा इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट क्या करेंगे, नेम, क्या नाम है भाई साहब, सुदर्शन, सुदर्शन को श्लोक, अभी मैं लिख दूंगा कुछ ना कुछ, सुदर्शन को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्या देना है, दे दो, दिए, गुड रिटर्न कर दिए तो श्लोक को उसको कर दो, सुदर्शन को डेबिट। सुदर्शन कुछ तो होगा तुम्हारे लिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, कुछ तो होगा। बेटा मैंने अक्सर तुम्हें बताया है, जब भी मैं किसी नेम के बारे में पूछूं तो आप मुझे ये बताया करो कि ये बंदा हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। सर कैसे पता पड़ेगा डेटर है कि क्रेडिटर है? आप अगर उसको सेल करते हो तो वो कौन है, डेटर, और अगर आपने उससे परचेज किया है तो वो कौन है, आपका डेटर। अभी मैं उसको गुड्स वापस कर रहा हूँ, मतलब मैंने उससे परचेज किया होगा, तो वो कौन था, मेरा क्रेडिटर, मैंने चीज़ें वापस कर दी और मुझे आपको पैसे नहीं देना। क्रेडिटर मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी कम हो गई इसलिए डेबिट, इसलिए सुदर्शन भाई साहब क्या हो रहे हैं, डेबिट, ठीक है। ओए अगली बार नहीं बताया, झपड़ मार के पूछूंगा पक्का, हाँ, और झपड़ से बचना हो तो 500 रुपये ले आना, ठीक है। गरीब लोग, हाँ तभी। चलो नेक्स्ट, ओए पढ़ ले, कोई कुछ भी हो, ये एंट्री कर लोगे तुम लोग भाई, तो अब समझ जाएगा सुदर्शन को डेबिट क्यों किया। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट में देखते हैं। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स करमवीर टिम्बर कंपनी, अंडरलाइन करो, इशूड अ चेक। सुमन, इशूड अ चेक का मतलब, चेक इशू किया है, मतलब ये चेक मैंने बैंक में जमा कराया है या मैंने चेक किसी और को दिया है, या फिर मैं यूँ कहूँ इशूड अ चेक, मुझे चेक मिला है कि मैंने चेक दिया है। इशू करना मतलब, हाँ खनन, इशू करना मतलब, इशू करना मतलब जब मैं किसी को चेक देता हूँ तो मैं चेक बना के साइन वाइन करके यूँ फाड़ के देता नहीं, ये चेक, तो इसको बोलते हैं अपन चेक इशू करना। बैंक में देना मतलब चेक डिपॉजिट कराना, ठीक है। चेक इशू करना मतलब मुझे जिसको पैसे देने थे मैंने उसको चेक बना के दे दिया, ठीक है। आगे पढ़ो, किसको दिया भाई, करणवीर टिम्बर कंपनी को, ऑन अकाउंट ऑफ दी परचेज ऑफ टिम्बर 7500, मैंने करणवीर से टिम्बर परचेज करी, टिम्बर मतलब लकड़ी, और मैं व्यापारी भी किसका, लकड़ी का, मतलब मैंने गुड्स परचेज किए और उसको मैंने क्या दे दिया, चेक दे दिया। बोल भाई जगजीत, क्या एंट्री पास होगी? पहले तो ये बता, चल छोड़ो, अभी वो एंट्री पास करना तो एकदम तो दिमाग चौक हो जाता है। सिंपल पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैश का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। अबे तू कहाँ, गुड मॉर्निंग, हाँ थर्ड वाला, अच्छा कैश का कि क्रेडिट का? कैश का, वेरी गुड, ठीक है। मतलब चेक से भी हो, बैंक से भी हो, तो भी नगद का ही है ना, ठीक है। पैसा आया कि गया, पढ़ के बता। इशूड अ चेक, हम पैसा गया, पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो टू कैश के बैंक, टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया है ना अपन ने, चेक दिया है तो पैसा कहाँ से गया, बैंक से, तो टू बैंक। अब स्टार मार्क करो इस ट्रांजेक्शन पे, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा। अब हमें ये सीखना है डेबिट क्या करें या किसको करें। तो डेबिट क्या आएगा, करणवीर टिम्बर एंड कंपनी आएगा, कि जैसे ये लोग आगे बैठ के चिल्ला रहे हैं परचेज परचेज परचेज, कि परचेज आएगा। बोल गुरदीप, बोलना तू, परचेज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी परचेज किया और उसको चेक दे भी दिया, तो ये हमने पढ़ा है। वापस लिख देता हूँ मैं,
किसी भी इनकम या एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन हो, अगर वो ट्रांजैक्शन हाथों हाथ कैश में पे हो रहा हो, कैश से पे हो रहा हो, चेक से पे कर रहा हो, मतलब हाथों हाथ उसका पैसा पे किया जा रहा हो, और आपको अगर बीच में किसी का नेम भी दे रखा हो, तो बेटा नेम की कोई औकात नहीं रह जाती। हम सिर्फ इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैंने करणवीर टिम्बर कंपनी से टिम्बर खरीदा, मतलब मेरे लिए गुड्स परचेज किया, तो ये मेरे लिए खर्चा है, और मैंने उनको हाथों हाथ पैसा दे दिया, तो कैश का ट्रांजैक्शन है। अब वो करणवीर से किया हो, को रणवीर से किया हो, किसी से भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश नहीं है बेटा, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स नहीं बनाई, कैश अकाउंट है तो नाम नहीं आएगा, नहीं, कैश का ट्रांजैक्शन है तो नेम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ कैश होता है वहाँ नेम नहीं आता। अब मान लो मैंने परचेज एक दिन किया हो, अगले दिन मैं पेमेंट दे रहा हूँ, तो जिस दिन परचेज किया वो दिन की एंट्री नहीं कर रहे, अपन पेमेंट देने की एंट्री कर रहे हैं। तो इस दिन पैसा गया तो क्रेडिट किसको दिया, करणवीर को, तब तो नाम आएगा, तब एंट्री क्या होगी, करणवीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। समझो कि नहीं समझ रहे? अब कान खोल के सुन लेना और दिमाग में गांठ बांध लेना। मैं एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक दिन तो हो ट्रांजैक्शन, मतलब परचेज और सेल, और उसके बाद किसी और दिन हो उसका सेटलमेंट, तो दोनों दिन नेम आएगा। मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ एक दिन और 2 दिन बाद पेमेंट कर रहा हूँ, तो जब परचेज कर रहा हूँ तब भी नेम आएगा, जब पेमेंट कर रहा हूँ तब भी नेम आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम, नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें सेम डेट हो रही हो, आज ही परचेज कर रहा हूँ आज ही पैसे दे रहा हूँ, आज ही सेल कर रहा हूँ आज ही पैसे ले रहा हूँ, तो दोनों में से नेम कैंसिल हो जाएगा। परचेज कर रहा हूँ और पैसे दे रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है कि जिस दिन परचेज सेल कर रहे हो उसी दिन पेमेंट कर रहे हो, तो नेम के लिए स्पेस बचती ही नहीं है। लेकिन परचेज सेल हो एक दिन, सेटलमेंट हो दूसरे दिन, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्लीज़ बेटा। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत समझा के आपको एक की छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग तरीके से बता के बहुत बार बताता हूँ, फिर भी आप लोग याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे, सीरियस नहीं रहोगे, तो यार मेरे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। और एक बार मेरा मन उठ गया तो आप मेरी क्लास में बैठ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ अगर आपको घर पे होमवर्क करना पड़े तो प्लीज़ करा करो। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ होमवर्क चेक करूं। मैंने किसी दिन गुस्से में होमवर्क चेक कर लिया और तुम्हारा निकला नहीं तो बिठा लूँगा रात भर यहीं पे। घर वालों को अंदर भी नहीं आने दूंगा, तुम्हें बाहर भी नहीं आने दूंगा। वहाँ से चिल्लाते रहेंगे, तुम यहाँ से चिल्लाते रहोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। परचेज मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 2500 पेड इन कैश। हमने मशीनरी परचेज करी 50,000 की और उसको इंस्टॉल कराने के 2500 रुपये अलग से पे किए कैश में। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। 50,000 की मशीन, 2,500 का खर्चा, तो मशीन कितने की पड़ गई, 52,500 की। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? ये तो सिंपल सा रूल है कि एक असेट को पहली बार यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड होता है। तो सर पहले मशीन इंस्टॉल होगी तभी तो यूज़ में आएगी, तो इंस्टॉलेशन का 2,500 कोई हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करने वाले, ये भी किसका खर्चा माना जाएगा, मशीन का ही माना जाएगा। मान ली जाएगी कि मशीन कितने की पड़ी, 52,500। मशीन क्या है मेरे लिए, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 52,500। अब ज़रा चेक करके बताओ कौन सा पैसा कैसे दिया, कैश में कितना दिया और चेक से कितना दिया। 50,000 तो दिया चेक से और 2,500 दिया कैश में, दोनों बार पैसा गया ही गया। पैसों का रूल, सुमन, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, गया तो क्रेडिट, चेक से दिया तो टू बैंक अकाउंट 50,000, कैश में दिया तो टू कैश अकाउंट 2,500। आ रहा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको है ना एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। मैं जब भी पूछता हूँ ना किसी भी चीज़ के लिए आ रहा, तो तुम ऐसे ऐसे गर्दन नोट कर लेते हो। आ रहा का जवाब ये नहीं होता। हमारी क्लास जब स्टार्ट ही हुई थी ना, तो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट थी, वो मतलब वो स्कूल की भी टॉपर थी और जब तक कोचिंग में पढ़ी कोचिंग की भी टॉपर थी, ठीक है? पर वो मुस्लिम थी
तो उसकी एक आदत थी, जब भी मैं पूछूं बेटा सबको समझ में आ रहा है, तो बोलती आ रहा, है ना? क्या बोलती? आ रहा, है ना? तो तब से हमारी क्लास की आदत पड़ गई है। अब अगर मैं पूछूं समझ में आ रहा, तो आप क्या बोलोगे? आ रहा, है ना? एक बार नहीं। सुमन क्या बोलेगा तू? अबे कौन सी ताकत है तेरे पास? बेटे बेटे कहाँ चल जाता है तू? समझ में आएगा तो क्या बोलेगा बेटा तू? अबे ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्या बोलना है तेरे को? आ रहा। अगर तूने नहीं बोला डस्टर फेंक के मारूंगा मैं, है ना? ठीक है चलो नेक्स्ट, टाइम पास बहुत हो गया। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 1,20,000। 2 स्टार मार्क कर दो इस वाले ट्रांजेक्शन पे, अच्छा ट्रांजेक्शन है। ये एक खास बात सिखाने आया है ये ट्रांजेक्शन। पहले तो जतिन हमें हिंदी में मतलब समझा रहा है इसका, पढ़ ले बेटा फिर समझा दे। अजय से हमने माल खरीदा। अजय से हमने माल खरीदा कितने में? 1 लाख का। 1 लाख का। और विजय को बेच दिया 1,20,000 का। अच्छा, बस मैं यही चाहता था कि जतिन यही बोले। अजय से हमने माल खरीदा 1 लाख का, विजय को हमने बेच दिया 1,20,000 में। फिर क्या बोला? 20,000 का प्रॉफिट। इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि प्रॉफिट 20,000 का हुआ कि 10,000 का हुआ कि 2,000 का हुआ। क्यों? ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। दुकानदार का काम ही क्या है? परचेज करना और सेल करना। अभी आपको मामू बनाने के लिए उसने एक साथ परचेज और सेल जोड़ के दे दिया है। हर बार आपको बताता है क्या कि जो माल आपने सेल करा वो इतने का था, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, उस पर इतना प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट जानबूझ के ऐसे सिंपल अमाउंट दिए गए कि 1 लाख में परचेज किया, 1,20,000 में बेच दिया, तो सबको लगे यार 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? उसको रिकॉर्ड नहीं करना। प्रॉफिट अपन एक एक चीज़ आइटम बेचेंगे 10-10, 20-20 रुपए की, तो उसके ऊपर प्रॉफिट रिकॉर्ड करने थोड़ी बैठेंगे। प्रॉफिट तो कब रिकॉर्ड होता है? ईयर के एंड में। चलो बताओ भाई साहब, साल भर में कितने का माल खरीदा? तो बताओ भाई साहब, साल भर में कितने का माल बेच दिया? अब बताओ, इतने की सेल, इतने की परचेज, ये दुनिया भर का खर्चा, इतना मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा? ईयर के एंड में, है ना? अभी सिर्फ क्या हो रहा है? सर मैं परचेज कर रहा हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ। तुमने भले ही मेरे को बेवकूफ़ समझते हुए दोनों लाइन एक साथ दे दी हो, पर मैं समझता हूँ परचेज का सेल से कोई नाता नहीं है। परचेज एक अलग ट्रांजैक्शन है, सेल एक अलग ट्रांजैक्शन है, दोनों की अलग अलग एंट्री पास होगी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? वो तो ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ा है कि जो माल 1 लाख में खरीदा 1,20,000 में बेचा। अबे तू 1,20,000 में बेच के 2,20,000 में बेच, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कितने में खरीदा पहले तो ये बता। 1 लाख में। अब एक देख के बताओ, कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? क्रेडिट। कहीं नहीं बोला पैसा दिया या लिया, क्रेडिट में खरीदा। क्या खरीदा? खरीदा ना, परचेज। परचेज क्या होता है? डेबिट। तो अजय भाई साहब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। मनन, अजय को क्रेडिट क्यों किया? अजय को क्रेडिट क्यों किया? उसने हमसे परचेज किया। नहीं, पहले तो उसने परचेज किया कि हमने परचेज किया? अजय से तो हमने परचेज। अजय से तो हमने परचेज किया है। हाँ, फिर किया। अबे तेरी, विजय की बात नहीं कर रहे बेटा अपन, हम बात कर रहे हैं कि हमने अजय से परचेज़ किया, परचेज़ मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट। विजय क्रेडिट में जाएगा। क्यों? विजय क्या है मेरे लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। हाँ सॉरी, अजय क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। लायबिलिटी है, हमने उधार में माल परचेज किया है ना। अजय कहलाएगा मेरे लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर म्हणजे लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए अजय को क्या कर रहे हैं अपन? क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। चल नमन, फिर हमने क्या करा? विजय को माल सेल कर दिया। सेल कर दिया तो सेल ने क्या कर रखी है? 2 के साथ शादी। सेल तो क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सेल क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बार बार वहाँ जा रहा हूँ, स्क्रीन में दिखेगा नहीं। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो 2 सेल्स। अब डेबिट किसको करूँगा मैं? विजय को। उधार का ट्रांजेक्शन ही नेम आएगा। विजय को डेबिट क्यों करा मैंने? वेरी गुड सर, हमने विजय को गुड्स सेल करे हैं। विजय क्या कहलाएगा मेरे लिए? डेटर। डेटर म्हणजे असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, इसलिए विजय अकाउंट को डेबिट किया है। इस पे स्टार लगवाया क्या मैंने?
ट्रांजेक्शन पे स्टार लगा है, ओके, वहाँ पे आप लिख दो प्रॉफिट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 19, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स। चल बेटा कृष, पहला वाला ट्रांजेक्शन, रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। फुल सेटलमेंट मतलब, हाँ अब पूरी लाइन का मतलब बता। 38,000 रिसीव करे, 40,000 के बदले में हमने 38,000 रिसीव करे, फुल सेटलमेंट क्या रखा है, मतलब 2,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। बेटा ज़रा देख के बता, ये कैश का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है? कैश का। आया कि गया? आया तो डेबिट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट, डेबिट की क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। कौन सा वाला डिस्काउंट, अलाउड के रिसीव? पैसा आ रहा है तो हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा पैसा कैश में आया कि चेक से आया, देख तो। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या है, कैश। आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। इस दिन हम कोई परचेज सेल नहीं कर रहे, सिर्फ कृष्ण स्वरूप से पैसे ले रहे, तो नाम आ जाएगा इसका टू कृष्ण स्वरूप, ठीक है। तो कृष्ण स्वरूप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। भावेश, कृष्ण स्वरूप को क्रेडिट क्यों किया? We do not have whole day। हाँ, क्योंकि वो हमारा डेटर था, है नहीं था। सर हमने पैसे लिए ना, तो हमें पैसे लेने होंगे, वो हमारे लिए क्या था, डेटर। उसने पैसे दे दिए, अब वो मेरा डेटर नहीं है, अब वो मेरे लिए एसेट नहीं है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सबको समझ में आ रहा? नेक्स्ट, रिसीव 38,000। अच्छा देखो, एक सिंगल स्टार मार्क कर लो, एक बहुत छोटी सी चीज़ सिखाने के लिए इन दो ट्रांजेक्शन को एक साथ दिया है। ऊपर लिखा रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000। सेकंड में लिखा रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। क्या फ़र्क है ऊपर और नीचे में? ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? सर पहले वाले में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, और नीचे वाले में वही फुल सेटलमेंट वाला वर्ड क्या है, मिसिंग है। तो डिस्काउंट तभी मानना जब बोला हो, नीचे वाले में फुल सेटलमेंट नहीं बोला ना, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। हमें तो उससे 40,000 रुपीज़ लेने थे, 38,000 रिसीव हो गए। सर बाकी के 2,000 फुल सेटलमेंट बोला क्या, नहीं ना, मतलब 2,000 अभी रिसीव करना बाकी है, अभी तो नहीं हुआ ना, बाद में होगा, जब होगा तब देखेंगे। अभी कितना रिसीव हुआ, 38, तो अभी सिर्फ 38,000 की एंट्री पास हो जाएगी। 38,000 की एंट्री क्या पास होगी, हमारे पास पैसा आ रहा है, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट। सर दुष्यंत से पैसे लेने होंगे, वो था मेरे लिए डेटर, असेट, उसने पैसे दे दिए, अब वो असेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इसलिए दुष्यंत हो जाएगा क्रेडिट और पैसा हो जाएगा डेबिट। 38, 2,000 का कहीं जिक्र नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो वो यूँ लिख देता ₹38,000 रिसीव फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1 लाख, तो क्या हम रिमेनिंग 62,000 का डिस्काउंट मान लेते क्या, नहीं ना। ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1 लाख मतलब उसका जो अकाउंट, उसका जो खाता 1 लाख रुपए से बोल रहा है, अब ये सादी भाषा में बात कर रहा हूँ, उसका खाता बोल रहा है, मतलब खाते कोई बोलते हैं क्या, नहीं, मतलब उसके अकाउंट से, मतलब उससे जो हमें 1 लाख रुपीज़ लेने थे उसके बदले में कितने आए, 38, तो जितने आए उतने की एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत 38 डन। ओके नेक्स्ट, बीड़ू, बीड़ू को जानते हो तुम लोग, बीड़ू, 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 हु ओव्ड अस, अंडरलाइन करो ओव्ड अस। ओव्ड अस को अंडरलाइन कर लिया, हाँ। अब उसके ऊपर लिखो ओव का मतलब होता है डेट, कर्जा,
ओव का मतलब कर्जा। तुम्हें ये बात याद रहे इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ बहुत शानदार वाली, ठीक है। अब मैं एक बार मेरी बुआ के घर गया, ठीक है, और मेरी बुआ की जितने बच्चे हैं ना वो सब मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब एक बुआ की एक लड़की का तो बच्चा मेरे बराबर का है, ठीक है। हाँ, इतनी बड़ी बुआ है, मेरे पापा छोटे हैं लेकिन। तो अब वो मैं आपके बराबर का था या आपसे भी छोटा था उस टाइम पे, तो 5वीं 6वीं क्लास में होगा। तो मैं गया तो मेरी बहन की है ना, बुआ की लड़की की नई नई सगाई हुई थी, तो उसको चाले लग रहे थे बहुत। तो नए नए कार्ड लेके आती और उनके फियांसी के लिए कार्ड बनाती। तो वो एक कार्ड लेके आई, आई ओव यू। मैंने कहा दीदी ये तो गलत कार्ड लिए तू, आई ओव यू थोड़ी होता है, आई लव यू होता है वो तो। ये तो एल मिसिंग है, इतने बड़ा कार्ड में इतना बड़ा लेटर मिसिंग है, पागल है क्या तू, पढ़ना नहीं आता क्या तेरे को। तो उसने मेरे को समझाया, कह रहे बेटा ये आई लव यू का कार्ड नहीं है, आई ओव यू का ही कार्ड है। मैंने कहा है ये क्या होता है आई ओव यू? आई ओव यू मतलब, ओव मतलब कर्जा, आई ओव यू मतलब मेरे ऊपर कर्जा है आपका। मैंने कहा तू कब से कर्जदार हो गई, करोड़पति बाप की बेटी। अरे कर्जदार है मतलब वो यूँ कह रही मैं मेरे फियांसी को यूँ कहना चाहती हूँ आप मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, कर्जदार हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो तब से बचपन से मुझे याद है कि आई ओव यू का मतलब ये होता है कि जो बंदा ओव करे उसके ऊपर क्या होता है, कर्जा होता है, ठीक है ना। अब मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ ये कि जब मैंने डी.के. गोयल बुक पढ़ी, 11th की अकाउंटेंसी पढ़ी, कि डी.के. गोयल साहब तो ओव का मतलब कुछ और ही चला रहे। अब बीड़ू हु ओव्ड अस, अब ओव कौन कर रहा है, बीड़ू, मतलब कर्जा किसके ऊपर है, बीड़ू के ऊपर। आई ओव टू बीड़ू मतलब कर्जा किसके ऊपर है, मेरे ऊपर, मुझे बीड़ू को पैसे देने। अभी पढ़ के बताओ किसके ऊपर कर्जा है, बीड़ू हु ओव अस, कर्जा किसके ऊपर है, मतलब अपन को तो पैसे लेने। अब तो अपन फियांसी है ना, ठीक है, अपन को पैसे लेने, कितने लेने हैं भाई, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। बीड़ू के ऊपर कर्जा कितने का, 15,000। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, दिवालिया घोषित हो गया भाई से, ठीक है। अब वो ओए आर्यन याद आया कुछ, है ना, बीड़ू तो हो गया बर्बाद, हमें पैसे कितने लेने थे उससे, 15,000 रुपये। 65 पैसा इन आ रुपी, 65 पैसा इन आ रुपी मतलब 65% इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। डिविडेंड मतलब हिस्सा, फ्रॉम हिज एस्टेट मतलब उसकी, वो तो बर्बाद हो गया ना, तो कोर्ट ने उसकी सारी ज़मीन जायदाद क्या कर दी, नीलाम कर दी। और नीलाम कर दी तो जिसको भी उसको पैसे लौटाने थे सबको प्रोपोर्शनेटली उनके उनके उधार के अकॉर्डिंगली बांट दिए। तो कितना मिला, हर 1 रुपये के बदले में 65 पैसे मिले। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 100 पैसे के बदले में 65 पैसे मिल गए, मतलब कितना परसेंट मिला, 65% मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, हम भी लाइन में लगे थे कटोरा लेके, भाई साहब हमें भी पैसे दो। तो हमें पैसे कितने लेने थे, 65 नहीं 15,000। हर 1 रुपये के बदले में 65 पैसा मतलब 65%, 65% मतलब, अच्छा परसेंट का मतलब पता है मैंने आपको, पर सेंट मतलब $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो परसेंट मतलब 65%, 65 पर 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भाई, और 150 इंटू 65, 5 0 0, 5 5 जा 25, 2 यहाँ 7 5 0, 6 0 0, 6 5 जा 30 का 0, 3 यहाँ 6 1 जा 6 और ये 9 9 7 5 0, इतना पैसा हमें मिल गया। वो तो हो गया बर्बाद। अब आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। बर्बाद होने की यही खासियत है कि साला जो बर्बाद होता है तो उसको तो मज़े आ जाते हैं, और बर्बाद वो नहीं होता, उससे जिसको पैसे लेने होते हैं बर्बाद तो साले वो होते हैं कि मुझे जो 15,000 रुपये बीड़ू से लेने थे उसमें से 9750 तो आ गए, 5250 ना आए ना आएंगे। ये क्या हो गया, पैसा डूब गया। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बैड डेट। फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, हाँ भले ही थोड़ा आया तो सही, पैसा आया तो डेबिट। एंट्री क्या होगी, चेक से आएगी कैश से आया, देखो ज़रा, कुछ बोला नहीं है तो कैश में आया होगा, आया तो डेबिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 9750,
बैड डेट अकाउंट डेबिट 5250 टू हमारा प्यारा बीड़ू 15,000। डन, सबको समझ में आई है? ओके नेक्स्ट। कहाँ लिखा हुआ है चेक? मेरे को क्यों नहीं दिखा साला? बता दो, किताब पलटा दो तेरी। हाँ, नई किताबों में लिखा हुआ है चेक, तो जिन नई किताबों में चेक लिखा हुआ है वो कैश के बदले में क्या लिखेंगे? बैंक। और जो हमारे जैसे गरीब है वो क्या लिखेंगे? नहीं लिखा हुआ है तो कैश। ठीक है बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, he paid the amount on the same day and availed the cash discount। इसको डीके गोयल साहब को इतना भी पता नहीं है, किटी ही नहीं होता, शी होती है। तो उसने किटी ने पैसे दे दिए सेम दिन और डिस्काउंट ले लिया। चल बेटा गुरदीप 96% लाया ना, बता तेरा जलवा, सारी कैलकुलेशन बता 1 by 1 मेरे को। सबसे पहले बोल क्या लिखूं? लिस्ट प्राइस कितनी लिखूं? 20,000। पहले क्या माइनस होगा? ये सही बोल रहा है क्या? पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है ना। कैश का ट्रांजेक्शन और क्रेडिट का ट्रांजेक्शन कितना परसेंट है बेटा? 10%। तो 10% तो बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। कितना होगा? 2,000 माइनस करेंगे, कितना बचा? 18,000। क्या कर रहे हैं? परचेज के सेल कर रहे हैं, तो सेल और ये चलेगी तलवार, बचा कितना? 18,000। अब माइनस करो, उसने पैसे दे दिया हाथों हाथ, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना है? 5%। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। 18,000 रुपीज़ लेने थे। 18,000 का 5% कितना होगा? 900 रुपये। पैसा कितना मिलेगा आपको? 17,100 कैश। अब एक बात बता श्लोक, कैश आ रहा है कि जा रहा है? दिल आ गया किटी पे, ले बेटा गुड्स भी ले जा, पैसे भी ले जा। गुड्स बेचे हमने, पैसा आएगा, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। पैसा आ रहा है तो डिस्काउंट हम देंगे, डिस्काउंट अलाउड। एंट्री होगी, चेक तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं पे भी? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। तो लिखेंगे अपन कैश अकाउंट डेबिट 17,100। एंट्री चेक करो पन्ना पलटा के फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900, टू सेल्स 18,000। है ना? हो रहा है क्या? आ रहा तुम लोगों को समझ में? आ रहा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, वापस से वही बात हुई, हमने गुड्स सेल करे, हमारे लिए क्या है? इनकम। किटी ने हाथों हाथ पैसे भी दे दिए, तो सेल रिकॉर्ड होगा, कैश रिकॉर्ड होगा, किटी का नाम कहीं भी, किटी का तो नामो निशान नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ दूँ क्या है? अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहाँ से होंगे, नया तो टॉपिक आ गया। टॉपिक का नाम है स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। एक और बच रहा है, माँ का ख़त्म नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट। अरे यार, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला। चल यशस्वी, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला मतलब सप्लाई किए, हमने सप्लाई किए तो मतलब सेल किए कि परचेज किए? सेल किए, है ना? अंग्रेजी है भाई, ना सेल लिखा हुआ है ना परचेज लिखा हुआ है, सप्लाई गुड्स लिखा हुआ है। तो डिपेंड कि सप्लाई कौन कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है टू शकुंतला, तो मतलब हमने सप्लाई किया है किसको? शकुंतला को। तो हमने किया है सेल, और सेल के साथ आपको वर्ड दे रखा है कॉस्टिंग। अंडरलाइन करो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, कॉस्टिंग 6,000 मतलब जो गुड्स मैंने सप्लाई करे उसकी कॉस्ट मतलब खरीद, उसको मैंने कितने में खरीदा था? 6,000। तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? 6,000 की चीज़ 6,000 में ही बेच दूंगा? नहीं ना। तो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इशूड इनवॉइस एट 10% अबाउ कॉस्ट। इशूड इनवॉइस मतलब मैंने जब शकुंतला का बिल बनाया ना, तो बिल कितने से बनाया? जो कॉस्ट थी ना उससे 10% ज़्यादा से। तो 6,000 की कॉस्ट थी, उसका 10% मतलब 600, 10% ज़्यादा, तो 6,600। लेकिन 6,600 में बेचा थोड़ी, लेस 5%
ट्रेड डिस्काउंट। अब 5% बच्चे क्या समझते हैं, 1.5 शाणे साले वो कहते हैं 6,000 का 10% 600, 5% डिस्काउंट मतलब 10 का आधा 300, तो 300 रुपये डिस्काउंट दे मारते। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा प्रियांश। पहले अपन धीरे धीरे चलेंगे बच्चों की तरह। हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो बताओ, ये देखो यहीं पे सबसे पहले अपन लिखेंगे कॉस्ट कितनी है, वो 6,000। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना है 600, मतलब बना कितने का 6,600। अब देंगे ना उसको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कोई 6,000 पे थोड़ी देना है। डिस्काउंट कितने पे देना है, 6,600 पे। 6,600 का कितना परसेंट, 5%, तो 330 माइनस करेंगे 6,270। सलमान खान एनकाउंटर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती, तो शुरू से लेके आखिर तक पूरी गैंग को खत्म कर दो, बचा कौन, ओनली 6,270। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, परचेज के सेल। देख के बताना बेटा, ऐसे अंधी में मत बोलना। सप्लाइड गुड्स टू शकुंतला, हम क्या कर रहे हैं, सेल। सेल ने क्या कर रखी है, सेल तो हो जाएगा क्रेडिट। कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, देख के बताओ, देख के आराम से बताओ, कैश का कि क्रेडिट का। वहाँ पे कहीं पे भी कोई कैश या चेक वर्ड नहीं आ रहा, शकुंतला दीदी का नाम आ रहा है, मतलब ये उधार का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सेल क्रेडिट तो दीदी हो जाएगी डेबिट, एंट्री होगी शकुंतला दीदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270। चेक करके बताओ सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा हूँ। ओके, 5 मिनट बाकी अभी क्लास में। मैं आपको टॉपिक ब्रीफ कर देता हूँ, पढ़ाऊँगा नहीं। अगला टॉपिक है स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, है ना, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? वेरी गुड सर, जिस चीज़ की हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करते हैं मतलब आर्यन, ट्रेडिंग करते हैं मतलब जिसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं। गुड्स मतलब वो चीज़ है, कोई सी भी चीज़ है जिसका जो आप खरीद के ही क्यों लाए थे, बेचने के लिए। अगर फर्नीचर का व्यापारी है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है। स्टेशनरी का व्यापारी है तो उसके लिए स्टेशनरी क्या है, गुड्स है। ठीक है, तो यार गुड्स से रिलेटेड नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो कौन से होता है सर, उनको परचेज करना और उनको सेल करना। हम कह रहे हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, मतलब अब हम परचेज और सेल नहीं करेंगे, इस गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो आए दिन नहीं होते। सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? हमने हमारे गुड्स को फ्री सैंपल में सबको बांट दिया। फ्री सैंपल में सबको बांट दिया मतलब, तो वो एक बार, अभी तो मल्टीप्लेक्स आ गए, PVR, फन सिनेमा वगैरह, है ना। अब 1 2 3 थिएटर होते। पहले हमारे ज़माने में जब हम बच्चे हुआ करते थे तब वो एक ही थिएटर था पूरे कोटा में, सरोवर नहीं 2-3 थे, आकाश था, ऐसे सरोवर, जिसमें सिर्फ पिक्चर देखने आदमी आता और कुछ भी नहीं होता। सरोवर तुमने देखा भी नहीं होगा कभी, सरोवर नाम सुना है आपने? KST, हाँ वो टाकीस था पहले वो। ठीक है, वहाँ पे हम एक पिक्चर देखने गए, कोई मिल गया। ठीक है, और वहाँ से पिक्चर देख के उतर रहे थे तो एक बंदा यूँ, वो विक्स आती है ना, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, ऐसी कोई टॉफ़ी लेके खड़ा था बकेट लेके, और सबको 2-2 दे रहा। अब मेरे को भी दी, मैं मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा था। मैंने कहा भैया कितने रुपए हुए? तो मम्मी मेरे को खींच के ले जा रही। मैं पागल, मैं क्यों मम्मी पैसे नहीं देगी क्या? कि नहीं बेटा ये तो फ्री की है। मैं कहा क्यों? इसके बाप की शादी है जो फ्री में बांट रहा है। फ्री की क्या है? कि नहीं बेटा ये नई कंपनी है तो ये अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए इसको सैंपल के रूप में फ्री में दे रही है। ठीक है, अब काम आ गया हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स। हम जो हमारे गुड्स परचेज करके लाए थे ना, बेचे नहीं, उसको फोकट में बांट दिया। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे कल सीखेंगे। अगला वाला है, अब फ्री सैंपल के रूप में नहीं बांटे, दान धर्म कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज चैरिटी। एज चैरिटी मतलब मान लो कि हमारे ये आर्यन की ये चॉकलेट पीपल की दुकान है, हाँ, तो कोई भी भिखारी आता है तो उसको सिक्का नहीं देता, 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट दे देता है। उसने कहा कि अंकल ये लॉलीपॉप दे दो, ये लॉलीपॉप मिल रहा है बस,
ये कह रहा है अंकल ये 100 ग्राम दाल दे दो, ये ले 100 ग्राम दाल दे दो। अब ये एडवर्टाइजिंग करने के लिए दे रहा है क्या? क्यों बात है? ऐसे ही दान धर्म, गरीब आदमी मांग रहा है, दे दे, चैरिटी। तो अगर आपने अपने गुड्स जो आप बेचने के लिए खरीद के लाए थे, बेचा तो नहीं, ऐसे दान में दे दिया, तो क्या होगा? है ना, चैरिटी कहलाएगी। पर एंट्री कैसे पास होगी, कल सीखेंगे। फिर तीसरा, अब मान लो ये आर्यन की वही चॉकलेट पीपल दाल चावल की दुकान है क्या? कोई परचूने वाला है किसी की? है सच में दुकान? ये तुम्हारी भी है, ठीक है। तो इनकी राशन की दुकान है भाई, तो अब इनके ही घर में इसकी मम्मी को दाल बनानी है, तो जतिन के घर से दुकान के खरीद के लेके देगा क्या कि नहीं नहीं मम्मी ये वाले जो गुड्स है ना, ये तो अपन बेचने के लिए लाए, ये तो गुड्स है अपने, इसको अपन घर थोड़ी ले जाए, तो बेचने के लिए। मैं आपको चाहिए ही दाल, आधा किलो दाल चाहिए, मैं पास वाले जतिन की दुकान से खरीद के ला देता हूँ, ऐसा करेगा क्या? देखिए मम्मी झापड़ देगी खेत को, पागल साले, यूँ ही मुट्ठा भर के लेके जाएगी बनारियों में, तो है कि नहीं? तो अपने घर से ही लेके जाएगा। अब जो गुड्स ये बेचने के लिए लाया था, ये तो गढ़ ले गया, गढ़ ले गया तो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज़ में ले लिए तो ये क्या है? इसके लिए ड्राइंग्स, ठीक है। अब मान लो इसकी नज़र हटी और पीछे से दुर्घटना घटी, ये इधर कुछ नोट वोट गिन रहा था, नीचे देख के कोई और पार करके चला गया, और वो बेचारे गुड्स जो बिकने के लिए आए थे बिके तो नहीं, पर क्या हो गया? चोरी। इसको बोलते हैं अपन लॉस बाय थेफ्ट। क्या बोलते हैं? है ना, लॉस बाय थेफ्ट। तो एंट्री क्या होगी, ये सीखेंगे कल अपन। लास्ट 5 स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल। दूसरा चैरिटी, दान धर्म। तीसरा पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। चौथा चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट। पांचवा, अब ये श्लोक क्या कर रहा था? भगवान की आरती उतार रहा था, अचानक से कस्टमर आया, इसने आरती की थाली वहीं रख दी, भगवान ने सुन ली, पूरे में आग लग गई, ठीक है, और सारे गुड्स जल के खाक हो गए। तो जो गुड्स बेचने के लिए लाया था सबका नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर। तो 5 टॉपिक सुन लो, एंट्री तो कल पढ़ाएंगे। पहला एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल। दूसरा दान धर्म, चैरिटी। तीसरा पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट। आग लग गई, लॉस बाय फायर। एंट्री कल सीखेंगे। बाय टाटा, सी यू। चल श्लोक।